सीताराम 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 कहिए जाहि विधि रखेरा ताहि विधि। अच्छा, शरणागति का दूसरा फायदा सुनो। अगर आप हनुमान जी की शरण में आ जाओगे तो इसका दूसरा फायदा भी है। पूछो क्या? जोर से पूछो। एक आदमी महात्मा जी के पास गया, महाराज हम पर आपकी कृपा बनी रहे। भगवान की कृपा कैसे होगी? महात्मा बोले सुनो, तुम भगवान के बन जाओ तो तुम भी बन जाओगे। क्या? भगवान के अगर तुम बन जाओगे तो तुम भी बन जाओगे। ठीक है महाराज, पर भगवान का हनुमान जी का आभास होगा? होगा। ध्यान देना है, आभास होगा। बस तल्लीनता से भजन करना, जो आज्ञा। सीधा साधा गांव का आदमी, अब वो 24 घंटे में भोजन करे। हे हनुमान जी महाराज भोजन कर लो। सोवे, अच्छा हनुमान जी हम भी सो रहे, तुम भी सो लो। जैसे ही जागे, राम राम हनुमान जी जग जाओ, और कोई पूजा नहीं, बस यही पूजा। नहावे, लो हनुमान जी चलो नहा लो, हर हर महादेव। तेल फुलेल लगावे, लो बजरंग बली, वाह डाबर को तेल लगाओ, तेल लगा लो डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। हाँ हाँ, लो हनुमान जी महाराज, लो कपड़े पहन लो हनुमान जी, बस यही पूजा करे। और रोज पैदल चले समुद्र के किनारे, राम 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 सीताराम 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 सीताराम। लो हनुमान जी अब भोजन करके हम टहल रहे, तुम भी टहल लो, बढ़िया शरीर रहेगा, वरना फेंट बढ़ जाएगा, पेट बढ़ जाएगा, वेट बढ़ जाएगा। तो खा के थोड़ा टहलना चाहिए, डाइटिंग प्लान भी करनी चाहिए। अब ऐसो विचार करके वो पैदल चले। सो क्या देखे, समुद्र की रेती पर उसके पैर बने और पीछे से किसी और के पैर बनने लगे। अब तो बड़ा चौंका। वो चले तो वो कदम चले, अच्छा पैर के निशान दिखाई देवे पर भगवान न दिखाई दे। भागा भागा महात्मा के पास आया, महाराज आपकी कृपा से आभास तो होने लगा, पर इन आंखों से दर्शन नहीं हो रहे। क्या गड़बड़ी है? दर्शन भी होंगे, चिंता मत करो, भजन करते रहो। अब और भजन करने लगा। एक दिन बड़ा लफड़ा हो गया। वो रोज देखता कि रोज 2 चरण बनते, इसके भी और पीछे भगवान के भी, लेकिन एक दिन केवल भगवान के बने, इसके निशान ही मिट जाए। अब बड़ा टेंशन में हो गया कि कहीं हम भूत तो नहीं बन गया, कहीं हम मर तो नहीं गए। तो बार बार चोटियां लेवे, बार बार उठक बैठक करवे, बार बार अपनी सांस फुलावे, और फिर देखे अरे हम तो जिंदा है, हम तो जिंदा है। लेकिन फिर चले, इसके चरण ना बने पर हम भगवान के चरण बन जावे। घबराया हुआ महात्मा के पास गया, महाराज हमारे चरण नहीं बन रहे हैं, भगवान के भर चरण बन रहे हैं, आज हमारे निशान नहीं आ रहे, क्या बात है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा नंबर पूरा हो गया हो, जाने की बेरा आ गई हो? महात्मा बोले अरे पगला, यही तो और बढ़िया रहा। बोले क्या? महात्मा बोले बेटा पहले तू अपने बल पर चल रहा था, अब भगवान ने तुझे गोद में उठा लिया है। अब हनुमान जी ने गोद में उठा लिया है, अब तुम उनके बल पर चल रहे हो। आहा, नैनों से आंसू बहने लगे। जाऊं कहां तजी चरण तिहारे। मेरे पागलो, इस कथा का अर्थ है अगर तुम भगवान के प्रति सरेंडर हो जाओगे तो तुमको चलने का पुरुषार्थ भी नहीं करना पड़ेगा, चलते तुम दिखाई पड़ोगे पर चलाएंगे वीर बजरंग बली। जैसे महाभारत में हुआ क्या, बाण जरूर अर्जुन ने मारे पर आदमी तो भगवान नहीं ने मारे, ठाकुर जी ने। यही तो अर्जुन से कहा, हे अर्जुन बेफिजूली की टेंशन मत लो, हमारा विराट रूप देखो, देखो तुम जिनको अपना सगा संबंधी मानते हो सब हमारे मुंह में समाते जा रहे हैं। अर्जुन बोले अरे महाराज ये सब आपके मुंह में क्या कर रहे हैं? भगवान बोले कर नहीं रहे, बस राम नाम सत्य हो रहा है। पर अर्जुन बोले ये सामने भी तो दिख रहे हैं। भगवान बोले दिखाई पड़ रहे, थोड़ी देर में नहीं दिखेंगे, एक काम करो तुम बाण मारो, बाकी काम हम करेंगे। हाँ, कितनी अद्भुत बात है मेरे पागलो।
हम विनम्र प्रार्थना करना चाहते, जो भगवान का भक्त हो जाता ना, जो भगवान का शरणागत हो जाता ना, जो भगवान के प्रति सरेंडर हो जाता, उसे नहीं कुछ करना पड़ता, वो थोड़ा सा भी करता है, बाकी काम पूर्ण परब्रह्म परमात्मा कर देता है। बाकी का काम तुम कई बार देखना, कुछ लोग ऐसे होते हैं थोड़े से में ही बड़ी उपलब्धि पा जाते, थोड़ा सा करें बड़ी उपलब्धि, और कई लोग पूरी जिंदगी मरते रहते हैं, कुछ नहीं मिलता हलवा है, ऐसा तुमने देखा होगा। इसका कारण क्या है? कोई कारण नहीं है। जिन्हें भगवान धक्का दे दे उनका थोड़ा भी विराट हो जाता है, और भगवान जिनसे नाराज हो जाए उनका विराट भी थोड़ा सा बचता है। इसीलिए तो हमने कहा किसके शरण पकड़ो, किसकी शरण पकड़ो? सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हाँ, तुम रक्षक काहू को डरना। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। हनुमान जी की शरण पकड़ोगे तो चिंता वीर बजरंग बली की होगी। सुनो भैया, शरणागति के और फायदे सुनो। तीसरा फायदा, दो हो गए, तीसरा सुनो। जो भगवान के प्रति शरणागत हो जाता है वो टेंशन में नहीं रहता, अटेंशन में रहता है। किस में रहता? सावधान रहता है, टेंशन में नहीं रहता ना। भगवान का भक्त काहे को टेंशन में रहेगा? देखो, कुत्ता दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? पूछो कौन कौन? एक पालतू, एक फालतू। दो प्रकार के कुत्ते होते हैं, एक पालतू कुत्ता होता है, एक फालतू कुत्ता होता है। अच्छा, विचार करना दोनों में अंतर क्या होता? पालतू और फालतू में एक ही अंतर होता है, तो कुत्ते दोनों ही, बस पालतू के गले में पट्टा होता है और फालतू बिना पट्टे का होता है। लेकिन दोनों में जीने में बड़ा अंतर है। पूछो कैसे? पालतू अगर नाराज कर दे, कुछ गलत काम कर दे, किसी को काटे भौंके, तो कुत्ता को नहीं पीटा जाता, कुत्ते के मालिक को खोजा जाता। और फालतू कोई नौटंकी कर दे, चोरी कर ले या रोटी खा ले, तो मालिक तो है नहीं है, उन्हीं की हड्डी पसली तोड़ी जाती, फिर वो कहीं 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 करता घूमता रहता है। तो पालतू में फालतू में यही अंतर है कि पालतू कुत्ता के मालिक को खोजा जाता और फालतू को खुद पीटा जाता। उसी प्रकार भैया, अगर तुम भगवान के पालतू रहोगे तो तुम्हारी टेंशनों के लिए हिसाब किताब भगवान से लिया जाएगा, अगर तुम फालतू रहोगे तो तुमको ही रगड़ा जाएगा। ये शरणागति का फायदा है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। भैया आगे आगे मत आओ, बस 5 मिनट की बात है, बहुत आगे आगे पीछे हो जाओ भैया, वो बैरिकेडिंग टूट जाएगा। और माता जी को देखो, पुलिस वाले हैरान हो रहे। पुलिस वालों की भी तो सुनो। मेरठ वालों, सुनोगे कि नहीं? हो जाओ थोड़ा पीछे, वो माता जी को चोट लग जाएगी भैया। अभी भी और आज से कुछ दिनों पूर्व तक भारत सरकार की योजनाएं जिन गांवों में नहीं पहुंची थी, सड़कें नहीं पहुंची थी, पर भैया उन गांवों में रामचरितमानस जरूर पहुंची थी। ये हमारे तुलसीदास जी की शरणागति, ये शरणागति का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? बोलो बोलो बोलो। शरणागति का प्रभाव, सरेंडर होने का प्रभाव है। वही चौपाई पढ़ लो। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। तुम रक्षक काहू को डरना। एक आदमी हमें मिला, गुरुजी तुलसीदास जी की महिमा नहीं है, तुलसीदास जी से ज्यादा तो तुलसीदास जी की पत्नी की महिमा है।
क्यों? न पत्नी डांटती, न तुलसीदास बन पाते। हमने कहा भैया, लुगाई के डांटने से अगर कोई तुलसीदास बनता होता तो आज घर घर तुलसीदास बैठे होते। घर घर तुलसीदास। लुगाई की डांट तो दूर की बात है, कई लोग तो अब हमारे मुंह से अच्छा नहीं लगेगा, आप लोग समझदार हो, जिनकी शादी हो चुकी वो अनुभव पूर्ण होंगे। हम तो भैया दूर दूर के हैं, तो पर अनुभव है, लोगों के अनुभव है, खैर वो तो होते ही रहता है। पर ये तुलसीदास जी की ही शरणागति की महिमा है। बोलो सीताराम। शरण गए फायदा है। एक बात और पूछो, क्या? पांचवा उदाहरण शरणागति का। श्री सूर्य नैन नहीं है पर नैन है, नैन नहीं है पर नैन है, बाहर के नैन नहीं है पर अंदर के नैन है। दिखाई नहीं देता, नाम सूरदास, पर शरणागत हो गए तो रोज मंदिर में जावे और एक पद सुनावे भगवान को, और पद ऐसा सुनावे कि जो भगवान ने कपड़े पहन रखे वही बतावे। तो गोसाई जी को लगे कि कोई इनके कान में बता देता है, फिर ये ऐसा बोल देते। परीक्षा लेनी चाहिए। बाबा सूरदास, तुम ये जो पद गाते हो इसमें कपड़ों का रंग बताते हो, कलर, तुम्हें कौन बताता है? सूरदास जी बोले, हमें कोई बताता थोड़ी है, हम तो भीतर झांकते हैं तो हमें दिखाई देता है। अरे झूठ बोल रहे हो, चलो परीक्षा लेते। कैसे परीक्षा ले? एक दिन पुजारी जी ने एक उपाय निकाला। क्या? भगवान को कोई कपड़े ही नहीं पहनाए, बिना कपड़ों को खड़ा कर दिया, तिलक लगा दिया, माला पहनाया, आरती कर दी, प्रसाद रख दिया, पर जो पीतांबर ठाकुर जी पहनते थे, जो कपड़े पहनते थे, कपड़े निकाल दिए। आज देखते हैं तुलसीदास सूरदास जी इन कपड़ों के बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि ये लाल पीले हरे नीले तो इनको रटे हुए हैं। अब आज कोई कपड़े ही नहीं है, तब पता लगेगा कि इनको दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता, अंदर की आंखें सही में हैं कि झूठ हैं। आहा, अब सूरदास जी आए। बाबा, अरे ओ बाबा, हाँ अच्छा बताओ बाबा, आज अपनो ठाकुर कैसो लग रहा हो? क्या बाबा, आज कैसो लग रहा हो ठाकुर? सोई सूरदास जी ने दोनों हाथ ऐसे मुंह में लगा लिए। अरे मुंह में मत लगा, कैसो लग रहा हो बता। देखेरी हरी, आंखों से, हाथों से आंखों को बंद करके शर्मा कर बोले, आज देखेरी हरी नंगम नंगा, आज देखेरी हरी नंगम नंगा, देखेरी हरी नंगम नंगा, देखेरी हरी आज देखेरी हरी नंगम नंगा, देखेरी हरी नंगम नंगा, देखेरी हरी नंगम नंगा, देखेरी हरी नंगम नंगा। है कैसे? जल सुत भूषण अंग विराजत, 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 बसन हीन छवि, बसन हीन छवि उठत तरंगा, बसन हीन छवि उठत तरंगा, देखे हरि आज में नंगा,
हाथों से आंखों को बंद करके शर्माते हुए तुलसीदास जी कहते, आज तो भगवान बहुत अच्छे लग रहे। कितने अच्छे? बहुत अच्छे। कितने अच्छे? आज तो कपड़े ही नहीं पहने हैं और ज्यादा अच्छे लग रहे। शर्मा गए, सबकी आंखें खुल गई। धन्य है भगवान। भैया, किसी ने सूरदास जी से पूछा ये कैसे पता चलता है? सूरदास जी कहते हैं, भैया हम तो उनके चरणों के चाकर हैं, वही हमें आकर बता देते हैं। देखो कितनी अद्भुत बात। शरणागति अगर हम भगवान की ले लेंगे, हम भगवान के अगर हो जाएंगे, तो हमारी सर्वस्व जिम्मेदारी भगवान की हो जाएगी। बोलो सीताराम। फिर चौपाई गानी पड़ेगी, और चौपाई हनुमान जी के लिए बहुत अद्भुत। सब सुख लहे तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डरना। इसीलिए भैया एक प्रार्थना हम आज की कथा में करें, हनुमान जी की शरणागति ले लो। किसकी शरणागति ले लो? जोर से बोलो। देखो, हनुमान जी की शरणागति लोगे तो एक पहला फायदा क्या होगा वो सुनो। संकट कटे मिटे सब पीरा, संकट कटे मिटे गाओ 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 गाओ। ये पहला फायदा होगा। दूसरा फायदा क्या होगा? हनुमान जी की शरणागति लोगे मेरठ वालों, तो दूसरा फायदा भूत पिशाच निकट नहीं आवे।